दोस्तों, राजस्थान के तपती हुई धूप में एक 32 साल का युवक ट्यूबवेल खोदने का काम कर रहा था, बोरवेल का काम कर रहा था। इसी दिन एक काम के दौरान उसकी नज़र एक 20 साल की बेहद और खूबसूरत लड़की के ऊपर पड़ जाती है, जहां पर वो पहली ही नज़र में उसका दीवाना हो जाता है। अब जहां पर एक दिन का काम था दोस्तों, उस लड़की के चक्कर में वह व्यक्ति वहां पर 3 दिन लगा देता है और इस 3 दिनों के दौरान उन दोनों के बीच में बहुत कुछ हो जाता है। जब इसकी खबर उनके घर वालों को लगती है, खास तौर से लड़की के घर वालों को लगती है, तो दोस्तों उस तरफ हंगामा मच जाता है, बवाल हो जाता है। और क्या होता है कि इस प्यार का अंजाम, आइए जानते हैं पूरी कहानी में इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करना कभी नहीं भूलें, ताकि हमारा हौसला है जो हमेशा हमेशा आप बढ़ाते रहे। आप ही हैं जो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। राजस्थान के चूरू का एक लड़का जिसका नाम किशन सिंह होता है, उसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है। वह ट्यूबवेल खोदने का काम करता था। जून 2023 में वो एक गांव में ट्यूबवेल खोदने के लिए जाता है। सुबह सुबह अपना सामान लेकर, लेबर लेकर वहां पर पहुंच जाता है एक खेत के अंदर। अपने लेबरों से कहता है कि तुम लोग सामान वगैरह है जो सेटअप करो, तैयारी करो, मैं ज़रा चाय पी कर आता हूँ। दोस्तों, वहाँ से वह चाय पीने के लिए चला जाता है। तभी उसको दो लड़कियाँ खूबसूरत आती हुई दिखाई देती हैं। दोनों की उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती थी, जिसमें एक लड़की का नाम कमला होता है। दोस्तों, ये उन दोस्तों से मिलता है तो पूछता है कि यहाँ पर कोई चाय की दुकान है। तो कमला कहती है कि क्यों, तुम्हें पता नहीं? तो वो कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं आप लोगों से क्यों पूछता। फिर कमला कहती है कि क्या तुम विदेश से आए हो? तो वो कहता है कि मैं विदेश से तो नहीं आया हूँ, मैं ट्यूबवेल का काम करता हूँ, इसी गांव का नहीं हूँ, बाहर का हूँ। ट्यूबवेल खोदना है, लेकिन मुझे चाय की तलब लगी है, मैं चाय नहीं पीऊँगा तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा, दुकान बता दो। तो कमला कहती है कि मेरे साथ एक लड़की रहती है। वो कहती है कि सॉरी जी, वो ट्यूबवेल पर मेरे खेत में हो रहा है और दुकान उधर है, आप जाइए वहाँ पर चाय पी लीजिए। तो क्या ट्यूबवेल का काम है जो शुरू हो गया है? तो नहीं हो गया। किशन सिंह कहता है कि हाँ, काम शुरू तो हो गया है। तो कमला कहती है कि देखने से तो नहीं लग रहा है कि ट्यूबवेल का काम शुरू हो गया है, तुम ट्यूबवेल वाले हो? तो किशन सिंह कहता है कि क्यों, लग नहीं रहा है? क्या लग रहा है? लड़की कहती है कि क्या कहती हो, कोई कबाड़ वाला लग रहा हूँ क्या? दोस्तों, इसके बाद में दोनों के बीच में थोड़ी बहुत गप्पें होती हैं। दोनों, उसकी लड़की की उम्र 20 साल होती है, एक ही साथ में दोनों रहती हैं, किसी से भी मजाक मस्ती कर लिया करती थी। वहीं वो हाल लोग किशन सिंह का भी आता है। दोस्तों, उधर वह लड़की वहाँ से चली जाती है। किशन सिंह चाय पीने के लिए चला जाता है, लेकिन चाय पीने के दौरान वह सिर्फ कमला के बारे में ही सोचता रहता था। उसने उस सारी बात की थी, उसका चेहरा है जो उसके दिमाग में उतर जा रहा था। वह तुरंत चाय पीता है और वहाँ से वो सोचकर वहाँ से चला जाता है कि क्या पता वो लड़कियाँ वहीं पर ही होगी। दोस्तों, जब वह वहाँ पर जाता है तो देखता है कि वाकई में कमला और उसकी जो सहेली होती हैं वहीं पर थी। जब वो जाता है तो कमला उसे देखकर मुस्कुरा देती हैं। उसके बाद में पूछ लेती हैं कि दुकान मिली थी? तो बोला कि हाँ, दुकान तो मिली थी, लेकिन चाय अच्छी नहीं थी। अब दोस्तों, जब ट्यूबवेल का काम होता है तो कई लोग हैं जो अमूमन देखने के लिए चले आते हैं। उसके बाद में वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। 1 घंटे के बाद, चूँकि लड़कियां के ही खेत में वो ट्यूबवेल हो रहा था, तो वो चाय लेकर उस किशन सिंह के पास आती हैं और कमला भी उसके साथ साथ में आती हैं। अब दोनों किशन सिंह के लिए अलग अलग से थर्मस में चाय बनाकर दोनों लड़कियां लाई थी और उसके लिए बिस्कुट भी लाती हैं, चाय देती हैं। वो लड़का चाय पीता है और उसके बाद में लड़की कहती है कि चाय कैसी है, इशारों इशारों में पूछती हैं। वह इशारों इशारों में ही बताता है कि चाय बहुत अच्छी है। दोस्तों, उसके बाद में बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। काम ट्यूबवेल का शुरू हो जाता है और वहाँ से कमला और उसकी सहेली है वो दोनों चली जाती हैं। दोस्तों, दिन भर वह 2-3 चक्कर वहाँ पर लगाती हैं, लेकिन किशन सिंह का अपने काम से ज़्यादा उस लड़की पर नज़र होती है। अब दोस्तों, कमला पर नज़र होती है। अब दोस्तों, इन इशारों इशारों में दोनों है जो दोनों को प्यार हो जाता है। अब किशन सिंह सोचता है, क्योंकि उसका है जो कमला है जो बहुत उसे अच्छी लग रही थी, वह दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। वह सोचता है कि अगर मेरा आज काम हो जाएगा तो मैं यहाँ से कल
चला जाऊंगा, अपना सामान ही तो गायब कर देता है और कहता है कि ये अब काम नहीं होगा, बाकी का काम है जो कल होगा। अब शाम हो चुकी है, वहाँ से सारे लोग हैं जो चले जाते हैं। अगले दिन है जो खुद अकेले वहाँ पर आता है, तो उसकी सहेली सहेली के जो पिताजी थे, जिनके यहाँ पर है जो ट्यूबवेल हो रहा था, उससे पूछते हैं कि तुम अकेले आए हो? तो कहता है कि हाँ, लेबरों की छुट्टी कर लिया है। फिर उन्होंने कहा है कि काम कब होगा? तो वो किशन सिंह बोलता है अब काम कल होगा, मेरा सामान है, मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। अब दोस्तों किशन सिंह वहाँ पर बैठ गया, इंतज़ार में, कि उसे पूरी उम्मीद थी कि कमला वहाँ पर ज़रूर आएगी। दोस्तों कुछ ही देर के बाद में हसीन सा एक चेहरा कमला और उसकी सहेली हैं जो दोनों वहाँ पर आ जाती हैं। अब आते ही कमला है जो किशन सिंह से पूछती हैं कि तुम तो कह रहे थे कि काम हो जाएगा कल, क्या हुआ? किशन सिंह ने सोचा कि यही इजहार करने का अच्छा समय है, भले ही अपने सहेली के साथ है, लेकिन मुझे ये चाहने लगी है। वह उससे बोलता है कि अगर काम मैं कल कर देता तो आज तुमसे मुलाकात कैसे करता। वो दोस्तों मुस्कुरा देती हैं और किशन सिंह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब जब कमला है जो ये बात सुनती है, तो वह लड़की कहती है कि बड़े चालू हो कबाड़ी वाले, अगर मुझसे प्यार करते हो तो अपना नंबर दे दो, मैं तुमसे बात करूँगी। अब दोस्तों दोनों वहाँ पर हंसते हुए खिलखिलाते हुए उसका नंबर ले लेते हैं। उसके बाद में और एक दो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वह कमला वहाँ से चली जाती है। घर पे जाने के बाद में कमला उसे फ़ोन कर देती हैं और कहती हैं कि मेरे लिए तुम अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? किशन सिंह है ट्यूबवेल वाला, वो कहता है कि इसमें मेरा नुकसान क्या है? तो वह कहती हैं कि सहेली के पापा कह रहे थे कि तुम चाहे 1 दिन लगाओ चाहे 4 दिन लगाओ, वह पैसा तुम्हें उतना ही देगा जितना तुमसे तय कर रखा है। तो किशन सिंह कहता है कि कोई बात नहीं, बाकी का मैं तुमसे ले लूँगा। अब कमला कहती है कि मेरे पास क्या है? दोस्तों वह लड़का कहता है कि बहुत कुछ है तुम्हारे पास। इस तरह से दोनों के बाद में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके बाद में वह लड़का कहता है कि तुमसे बात हो गई है, यही लाखों रुपये से कम नहीं है। पैसा तो बहुत कमाता हूँ, तुम्हारे लिए ये 10 दिन भी रुकना पड़े तो मैं रुक जाऊँगा। अब दोस्तों दोनों के बीच में प्यार भरी बातें होने लगती हैं, लेकिन अगले दिन जो वह काम शुरू होता है, शाम तक काम ख़त्म भी हो जाता है। उसके बाद में वहाँ से वह किशन सिंह चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद में दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में ये महसूस करते हैं कि अब हम दोनों को शादी कर देनी चाहिए। कमला अपने परिवार वालों को है जो अप्रोच करती हैं, उनके सामने प्रस्ताव रखती हैं, क्योंकि उसके लिए वह लड़का ढूंढ रहा था। और तो वह लड़की कहती हैं कि मैं उसी ट्यूबवेल वाले से शादी करूंगी। अब दोस्तों ये सुनने के बाद में परिवार में हंगामा मच जाता है, बवाल मच जाता है। वह लोग वहाँ पर जाते हैं उसकी सहेली के घर पर और कहते हैं कि तुम्हारे घर जो काम करने के लिए लड़का आया था ट्यूबवेल वाला, कहाँ का रहने वाला है, उसका पता बताओ। ऐसे ऐसे बदतमीजी से करके अब दोस्तों वह लोग कहते हैं कि हमको इससे क्या मतलब। वो अपनी बेटी से कड़ाई से पूछते हैं तो सारा सच है वो कमला है जो उगल देती हैं और कहती हैं कि हाँ, कमला और उसका है जो दोनों का अफेयर है। अब दोस्तों उसके बाद में उसके परिवार वाले कमला पर है जो नज़र रखना शुरू कर देते हैं, उसको मोबाइल वगैरह है जो सोने तक नहीं देते हैं। इधर किशन सिंह है जो परेशान हो जाता है और एक वह फैसला करता है कि वह कमला को लेकर उसके घर से भाग जाएगा, शादी करेगा तो सिर्फ कमला से ही। दोस्तों वो दिन आता है 9 जून 2024 का, जब मौका देकर कमला को लेकर वह वहाँ से भाग जाता है, फरार हो जाता है और रतनगढ़ कोर्ट में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो लव मैरिज कर देता है और सर्टिफिकेट बनवा लेता है और प्रेम विवाह का जो सर्टिफिकेट होता है उसको स्टेटस पर लगा देता है, जिससे कि कमला के घर वालों को पता चल जाए। और दोस्तों इसके बाद में कमला को किशन सिंह और अपने घर पर है जो लेकर आता है। अब दोस्तों जब ये खबर है जो कमला के घर वालों को लगती है तो ये आग बबूला हो जाते हैं और उनका पारा है जो हाई हो जाता है। उन दोनों को वो ढूंढने लगते हैं घर वाले और फ़ोन पर धमकियां देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि अंजाम तुम्हारा बहुत बुरा होगा। अब दोस्तों शादी 9 जून को हुई थी,
यानी कि 2 दिन बीते थे कि दोनों को इतनी धमकियां आने लगती हैं कि दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और इधर भयभीत हो जाते हैं। भयभीत होकर चूरू के पुलिस अधीक्षक से वहाँ पर वो पहुँचते हैं, जहाँ पर उनके सुरक्षा की वो गुहार लगाते हैं। कमला कहती हैं कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, किशन सिंह या उसके परिवार वालों से मुझे कोई दबाव नहीं है, या तो उसने नहीं दबाव बनाया है। उम्र 20 साल की है, वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाती हैं और उसे और पुलिस से गुहार लगाती हैं कि दोनों को सुरक्षा प्रदान की जाए। अब दोस्तों शादी हुई अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि लेकिन उन दोनों के जानी दुश्मन कमला के परिवार वाले हैं जो बने हुए थे। उनके परिवार वालों का कहना है कि हमारी है जो जाति बिरादरी एक नहीं है और 32 साल का लड़का है, कैसे मैं 20 साल की लड़की को है जो भगा कर ले जा सकता है। अब दोस्तों उन्होंने सही किया या गलत किया, ये तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। दोस्तों ये थी कमला और उस ट्यूबवेल वाले की स्टोरी, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में राय बता दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैन कीजिए QR कोड को। नमस्कार।